हाँ जी दोस्तों, बहुत हमारे जो सब्सक्राइबर जो कैंडिडेट है ना, वो पूछते हैं कि जैसे कि हम उनका मान लो वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री में, ठीक है। तो उसमें कोई बंदा बोलता है मुझे माल्टा आना है, कोई पोलैंड आना है, कोई रोमानिया। देखिए, सबकी एक प्रोफाइल होती है बंदे की, कोई किसी ने क्या काम किया है और किसी ने, कोई बंदा फ्रेशर है, ठीक है। मैं ये पेपर लेके आया था, मैं आपको आज बताऊंगा कि जो हम कंट्री में कहाँ, कोई किसी भी कोई कंट्री है, मान लो हम काम करते हैं, मान लो आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपकी हेल्प करते हैं इस चीज़ों को लेके, तो उसमें क्या चीज़ होती है, मैं आपको चीज़ पूरा गाइड मतलब गाइडलाइन पूरा दे दूंगा कि हाँ, इसमें एक्चुअल में जब वीज़ा अप्लाई होता है आपकी रेशो कैसे बनती है वीज़े की, ठीक है। चाहे आप गल्फ़ से अप्लाई कर रहे हो, चाहे इंडिया से कर रहे हो, जहाँ मान लो पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं से मान लो कर रहे हो, ठीक, ओके। इसमें है क्या कि बहुत सारी चीज़ें हमने देखनी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले हमारा आता है स्किल्ड वर्कर, ठीक है। जो मैं पेपर इसलिए लेके आता हूँ, आप जब देख रहे हैं कि आपको प्रॉपर समझ आ सके, ठीक है। जो स्किल्ड वर्कर आते हैं ना, इनका भी, और एक अनस्किल्ड, ठीक है। जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं, इसमें क्या होता है कि देखिए, मैं हाई स्किल्ड की बात नहीं यहाँ करूँगा, ठीक है, उसकी बात फिर किसी वीडियो में करेंगे हाई स्किल्ड की। अभी स्किल्ड और अनस्किल्ड जिन्होंने काम सीखा हो, जैसे गल्फ में काम करते हैं, वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एसी टेक्नीशियन, कुछ भी आप उधर काम करते हो, ठीक है, उनकी एक प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, उनका बहुत कुछ चीज़ देखने वाली होती है जो स्किल्ड वर्कर में है। जैसे जो हॉस्पिटैलिटी में भी आते हैं, या शेफ़ हो गए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब हम ग्रीस का अप्लाई करते हैं किसी का, ठीक है, जो ग्रीस का वीज़ा देने का जो चांसेस है बहुत अच्छा होता है, ठीक है, उसका रेशो बहुत अच्छी है इसकी ग्रीस की। वो आपको 99% ना वीज़ा दे देता है, ठीक है। 99% वो वीज़ा देता। हाँ, इसमें आपकी एम्बेसी में इंटरव्यू होती है जब आप जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको कैसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्किल्ड वर्कर में जाते हो तो आप थोड़ा बहुत वो पूछेंगे, हाँ का क्या आप काम करते हो, क्या नहीं है, ये वो। उसके लिए हम सबकी हेल्प करते हैं, बता देते हैं कि हाँ भाई, कैसे कैसे कौंसलेट के साथ आप इंटरव्यू करते हो या कुछ भी है, ठीक है। बाकी जो आते हैं और कंट्री भी है, जैसे मान लो रोमानिया। रोमानिया का भी तकरीबन तकरीबन लगा लो आप 98% है रोमानिया का भी, ठीक है। इसमें भी जो जाते हैं स्किल्ड वर्कर और कुछ भी है, फिर मैं आपको प्रोसेसिंग टाइम का इनका बताऊंगा, ठीक है, क्या क्या होता है, ठीक है। इसका 98% हाँ रोमानिया का होता है, मगर रोमानिया का हम जो काम है कम करते हैं, क्योंकि इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा कम होता है, तो इसलिए रोमानिया का भी थोड़ा हमने ऐसे रखा है। बाकी माल्टा, ठीक है, माल्टा एक दिन ऐसा था ना कि बहुत ट्रेंडिंग में था ये मतलब जो कंट्री अभी भी बहुत ट्रेंड में है, ऐसी बात नहीं है। मगर इनका जो वीज़ा सक्सेस रेशो पहले थी, वो तकरीबन 99% थी पहले, आज से 3-4 साल पहले 99% इनकी होती थी। बाद में अभी इनकी जो, चाहे आप इंडिया से कर रहे हो, गल्फ से कहीं भी अप्लाई कर रहे हो ना, एक कभी इनकी 70% हो जाती है, कभी 80% हो जाती है, कभी 60% हो जाती है। ये इस तरीके से चलता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, माल्टा एक आइलैंड है, ठीक है, ये मैं ये नहीं बोलता, बहुत अच्छी कंट्री है। इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है माल्टा का, ग्रीस से ज़्यादा है, रोमानिया से भी ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं इसमें देखने वाली। और बाकी रही बात, जैसे पोलैंड हो गया, पोलैंड का पहले क्या था कि सब कुछ गवर्नमेंट ने क्लोज ही कर दिया था, ठीक है। वर्क परमिट आते तो किसी की अपॉइंटमेंट नहीं होती, ये वो। अभी भी थोड़ा सा इनका प्रोसेसिंग में चल रहा है। इनका भी जब वीज़ा इनका ग्रांट होगा, वो भी 99% होगा। जो MOS इन्होंने अभी जो नया लॉन्च किया वर्क परमिट के लिए, ठीक है, इसका भी हो जाएगा। और बाकी स्लोवाकिया द बेस्ट। इसमें क्या है कि जो स्लोवाकिया में कोई भी, मैं इनमें स्किल्ड और अनस्किल्ड की दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए। अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हो तो आपको समझ आ सके कि हाँ भाई, किस तरीके से अप्लाई होता है, क्या क्या वीज़ा रेशो होती है। अगर स्लोवाकिया की मैं बात करता हूँ, तो स्लोवाकिया में क्या होगा कि इसकी जो वीज़ा रेशो है वो भी 99% है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी आती है स्लोवाकिया में। अगर आप ट्रेलर में जाते हो, ठीक है, ट्रक ड्राइवर में जाते हो, वो स्पेशल डिमांड्स में आ जाते हैं, क्रिटिकल में भी आ जाते हैं। अगर आप जाते हो, मान लो फैक्ट्री वर्कर में जाते हो, ठीक है, वो अनस्किल्ड में है, तो उनका भी एक अलग मतलब स्ट्रक्चर होता है। फिर आ जाए चेक रिपब्लिक, ठीक है। चेक रिपब्लिक की जो आप देख रहे हो, अगर आपको कोई बोलता है 99, ऐसा कुछ नहीं है चेक रिपब्लिक का, ठीक है। ये भी इनकी जो है वो 92 तक जाती है, ठीक है। जो मतलब 8% है, ये रिजेक्शन करता है, ठीक है, ये चेक रिपब्लिक भी। रही बात क्रोशिया की, क्रोशिया का तो आपको पता ही क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी ये करते हैं, बैन भी करते हैं, बहुत कुछ होता है। क्योंकि ये चीज़ होती है कि जो कंट्री ये नई आई थी जब शेंजन जोन में,
तो बहुत सारे आपने न्यूज़ सुने, मतलब कि बांग्लादेशी जो पर्सन उधर गए थे, ठीक है, जितना माइग्रेंट्स था वो चले गए थे, ठीक है, काफ़ी मतलब उधर से गए। इसलिए फिर इन्होंने भी क्या किया कि काफ़ी वीज़ा रिजेक्शन किया, इंडिया का भी किया था, बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ। तो इनका भी जो सेम ही आप ये है कि इनका 92% इनका भी है, क्योंकि जो हम आपको बता देंगे बिल्कुल जेन्युइन, ये नहीं हम बोलते इसका 100% वीज़ा लग जाएगा जैसे कोई भी एजेंट बोलता है। वीज़ा लगता है तो रिजेक्शन भी ज़रूर होता है, चाहे आपको डॉक्यूमेंट सही क्यों नहीं है, ठीक है। बाकी इटली में स्पेशली जो होते हैं ना सीजनल वीज़े आते हैं, सीजनल वीज़े जैसे कि आप लगा लो आपका जो जाते हैं एग्रीकल्चर में जो चले जाते हैं, ठीक है, वो होता है 9 मंथ का, ठीक है, 9 उसका जितना पीरियड्स होते हैं 9 मंथ का होता है उस, मगर उसका जो रीन्यू करना सारा कुछ एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो कैसे होता है। बाकी स्पेन का पहली बात वर्क परमिट मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। अगर इसका परमिट आपको मिल जाता है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इसका वीज़ा लेने के लिए, ठीक है। 99.9% इनका वीज़ा जो स्पेन का है, ठीक है, जो आपको ये देता ही देता है। बाकी रही बात स्किल्ड वर्कर, जो स्किल्ड वर्कर में जाते हैं ना, जैसे आप मान लगा लो मैं प्लम्बर हो गए, जहाँ इलेक्ट्रिशियन आ गए, जहाँ कुछ भी आप एसी टेक्नीशियन, उसमें जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, देखिए स्किल्ड वर्कर का एक प्रोसेसिंग टाइम अलग होता है। जैसे कि कोई एम्प्लॉयर आपको कोई कंपनी हायर कर रही है, ठीक है, मिनिस्ट्री को कुछ भी मतलब बताते हैं, हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, इतने मैन पावर चाहिए, 10 चाहिए, 20 30 कितना चाहिए, उसमें क्या होता है कि आपको 3 to 4 मंथ में वो डन कर देते हैं। बाकी रही बात अनस्किल्ड जो वेयर हाउस फैक्ट्री वर्कर इस मतलब जाएंगे, उनको 6 to 8 मंथ लगते ही लगते हैं अनस्किल्ड वालों को, किसी भी कंट्री में जाना, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनको लगते ही लगते इतना टाइम लग जाता है। बाकी आपने देख लिया सबका वीज़ा रेशो माल्टा, ठीक है, क्योंकि अभी इन्होंने बहुत सारा ये चीज़ देखी, जैसे कि स्किल पास भी लेके आ गए हॉस्पिटैलिटी के लिए, ठीक है, वो भी चीज़ें बीच में आई, सारा कुछ देखने को। पर ये है कि इनका 60 मतलब 60 से नीचे नहीं गया, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 80, ठीक है, अभी 80 चल रहा है इनका, कि जो वीज़ा सक्सेस रेशो है ये डिपेंड करता है, एक सारी जितनी भी कंट्री डिपेंड भी करता है आपका जो एम्प्लॉयर आपको बुला रहा है उसकी फर्म के ऊपर, ठीक है, बड़ी है छोटी है, कब से वो मतलब चला रहे हैं, उनके जो टैक्सेस होते हैं कंट्री को जाने, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, डीपली बात होती है कि जो समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए, ठीक है। बाकी यही है, अगर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ किसी भी, आप हमारे पास आते हो जी मुझे किसी कंट्री में जाना है, आप बताओ कि आप सीधा ही बोल देते हो जी मुझे ग्रीस जाना है, मुझे इधर जाना है, आप मान लो आप कुछ नहीं करते, आपने ग्रीस जाना, फिर हम आपको बताते हैं कि 8 मंथ भाई लग सकते हैं, फिर आप बोलते हो कि प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए फिर क्या होता है, इस प्रोसेस टाइम को कम करने के लिए हम आपको डाल देते हैं माल्टा में, ठीक है। माल्टा में नहीं डाला मालूम उसको आप बोलोगे उसकी वीज़ा रेशो मतलब अच्छी नहीं है ये वो, फिर नहीं तो आप हम आपको डाल सकते हैं क्रोशिया में, चेक रिपब्लिक में, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं जो आपकी प्रोफाइल को एक्नॉलेज करना, उसको एक्नॉलेज करके देन वी विल प्रोसीड योर फाइल, तो उसके बाद आपका परमिट आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं बोलता, जो वीज़ा रिजेक्शन है ना ये होता है, ठीक है, दिन है तो रात भी है भाई, तो ये चीज़ होती है, ठीक है, रिजेक्शन भी होता है, अप्रूवल भी होता है। बाकी जो लिस्ट मैंने बताई थी 99-98% जितना भी होता है, इसमें ये चीज़ मतलब वैलिड है कि कोई आपको एजेंसी कोई बोल देती है आपका वीज़ा ग्रांटेड है ये वो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आपका अप्रूव हो रहा है तो आपका रिजेक्शन भी हो सकता है, मगर वो डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल के ऊपर, ठीक है, आपकी फ़ाइल क्या बोलती है, आपके डॉक्यूमेंट क्या बोल रहे हैं, आपका अकोमोडेशन पेपर हो गया, इंश्योरेंस होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें, नोटराइज्ड हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज समझ आई होगी इस चीज़ को लेके, तो इसलिए पेपर पे बताता हूँ आपको कुछ समझ आ सके प्रॉपर तरीके से अप्लाई करने से पहले। सो कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, एज सून एज पॉसिबल हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एडी अब्रॉड, थैंक यू सो मच।